बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपके लिए विंटर के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत विंटर के लिहाज से फ़्रॉक। क्योंकि आपको पता है कि विंटर में कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं चलती। ये फ़्रॉक जो है वो डिज़ाइनिंग के लिहाज से बिल्कुल नंबर 1 फ़्रॉक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी फ़्रॉक है। सेम इसी तरीके से आपके पास भी कोई फ़्रॉक या कोई शर्ट वगैरह होगी जिससे आपने मेजरमेंट करनी है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 32 इंच। मुझे चाहिए यहाँ पे 34 इंच। अब यहाँ पे टॉप पार्ट हमने मेजरमेंट कर लेना है, तो 12 इंच मैंने यहाँ पे पहली फ्रॉक का टॉप पार्ट रखा है। बट ये थोड़ा वी शेप में आ जाएगा और थोड़ा जो है वो जबला स्टाइल में आ जाएगा, तो इस वजह से हमने 3 इंच कम यानी कि 9 इंच तक इसकी जो टॉप की लंबाई है वो रखनी है। और जो टॉप की चौड़ाई है वो हमने जितनी भी आप जो है वो एज की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बना रही हैं, मैं ये फ़्रॉक 12 से 15 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए जो कंधे की चौड़ाई है वो यहाँ पे 5 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि जो हमने यहाँ पे टॉप पार्ट की चौड़ाई ली है वो कम यहाँ पे ली है और जो फ़्रॉक है वो हमारा छोटा हो जाएगा या फिर वो तंग हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हमने जबला स्टाइल बनाना है। अगर वो खुली होगी तो वो ज़्यादा बुरी लगेगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो कटिंग कर ली है। गला हम मेजरमेंट करेंगे, तो गला 3 इंच, जितना भी आपका गला है वो आपने गला रख लेना है। यहाँ पे 3 इंच मैं चौड़ाई रखूँगी और जो इसकी लंबाई है वो मैं रखूँगी 4 इंच, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट गले की मेजरमेंट है, जस्ट फ्रंट गले की। हाफ इंच हमने कंधे को डाउन रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। जो बैक वाला कंधा है वो हमने 1 इंच बढ़ा के रखना है, ताकि जो फ्रॉक है वो आगे की तरफ ना झुके, जो इसकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अब यहाँ पे हमने बैक नेक कटिंग करना है, तो चौड़ाई तो फ्रंट के बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन जो लंबाई है इसकी वो होगी यहाँ पे 1.5 इंचज़ तक। अब यहाँ पे इसका जो तीरा और गला तो कटिंग हो चुका है, बट हमने लंबाई में कटिंग किस तरीके से करनी है, हमने इसको बिल्कुल वी शेप नहीं देनी थोड़ी सी हमने इसको जो है वो गोलाई की शेप देते हुए कॉर्नर तक इसकी कटिंग कर लेनी है। ये भी आप लगा लें कि ये इसकी वी शेप भी है, बट वी शेप नहीं भी, कि ये बिल्कुल परफेक्ट वी शेप नहीं है, थोड़ी सी हमने इसे गुलाई की शेप देनी है। ये तो होगी फ्रंट साइड, बट जो बैक साइड है वो हमने 1 इंच कम रखनी है। जो इसकी लंबाई है वो हमने 1 इंच कम रखनी है, उसको हमने वी शेप नहीं देनी, उसको हमने गुलाई की शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने 1 इंच जो है वो इसको कम कर लिया। बाद में जस्ट हमने गुलाई की शेप इसे दे देनी है। जिस तरीके से हम नॉर्मली गले को जो है वो गुलाई की शेप देते हैं, उसी तरीके से हमने बैक साइड को गले की शेप दे देनी है। और ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक पर जो है वो जो टॉप पार्ट है वो ड्रॉ किया है या कटिंग किया है। अब यहाँ पे जो टॉप पार्ट है उसकी तो कटिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने घेर की कटिंग करनी है, तो उसके लिए पहले हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, फिर हमने घेर की कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे 15 इंच जो स्लीव्स की टोटल लंबाई थी 15 इंच, बट यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि हमने 1 इंच जो तीरा है वो कम रखा है। इस वजह से हमने बाजू जो है वो 2 इंच बढ़ा के रखने हैं, ताकि जो हमारे बाजू है वो तीरे की जगह कवर कर सकें और जो इसकी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने मेजरमेंट कर लेनी, 9 इंच इसकी चौड़ाई है और हमने सेंटर में एक निशान लगाना है। चौड़ाई वाली साइड में हमने सेंटर में निशान लगाना है और लंबाई वाली साइड में हमने जो हमारी ओपन वाली साइड है उसकी तरफ हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और फ्रंट वाली साइड से चूंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है, तो इस वजह से हम इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे। जस्ट हमने 7 इंच तक जो है वो फ्रंट वाली साइड से इसकी चौड़ाई रख के बाकी जो है वो हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि फ्रंट वाली साइड से ज़्यादातर जो हमारा फैब्रिक है वो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा, या जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो ये वाला जो फैब्रिक है वो इलास्टिक में कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स और जो हमारा टॉप पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। इसके बाद हमने घेर कटिंग करना है, तो उसकी लंबाई जिस तरीके से मैंने आपको बताई हुई थी कि हमने लंबाई जो है वो 32 इंच है, टोटल यहाँ पे रखनी है 34 इंचज़, क्योंकि हमें जो है वो फ़्रॉक की लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी आ जाएगा और फोल्डिंग में भी आ जाएगा। बट जो इसकी चौड़ाई है वो है 30 इंचज़। इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद फिर जो है वो हम यहाँ पे इसकी कटिंग नॉर्मल है, कोई भी इसकी ज़्यादा जो है वो कटिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जस्ट हमने बाजुओं को मद्देनज़र रख के इसकी कटिंग करनी है, इसके शोल्डर की। अब यहाँ पे हमने जो बाजू कट किए थे वो हमने बाजू रखने हैं।
एक कॉर्नर पर जो ओपन वाली साइड है उसकी तरफ हमने बाहर की तरफ बाजू का रुख करके हमने इसको इस तरीके से रखना है कि ये तिरछी शेप आए और जो ऊपर से जो है वो बाजू वो थोड़े से वी शेप बने, यानी कि उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी आड़ी बने। बाजुओं की कटिंग करने के बाद जो पैटर्न हमने कट किया है सेम उसके ऊपर हमने बाजुओं को रखना है। शर्ट को हमने बिल्कुल प्लेन बिछा लेना है और जो हमने पैटर्न कट किया है टॉप पार्ट का उसका सेंटर जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में आना चाहिए। जो टॉप पार्ट का सेंटर है वो कॉर्नर तक आना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं आना चाहिए। और इसी पैटर्न के बिल्कुल बराबर हमने जो है वो घेर पर निशान लगा लेना है। बिल्कुल लंबाई में हमने बिल्कुल बराबर निशान लगाना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये है कि जस्ट हम यहाँ से इसे वी शेप दे देंगे। जिस तरीके से हमने हल्की सी जो है वो हमने टॉप पार्ट को वी शेप दी है, ये देखें इस तरीके से सेम इसी वे से हमने जो है वो घेर को भी थोड़ी सी वी शेप दे देनी है। उसके बाद हम बाजू अटैच कर लेंगे घेर के साथ। सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और बाजू हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। नॉर्मली हमने बाजू अटैच करने हैं जहाँ पे हमने पैटर्न कट किया था। फ्रंट वाली साइड पर मैंने लेसेस लगा ली है। अगर आप इस तरीके से लेसेस लगाना चाहती हैं तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। उसके बाद जी हमने सेंटर में अब टॉप पार्ट रखना है। पहले हमने इसमें चुनट डाल लेनी है। चुनट हमने इतनी डालनी है कि बिल्कुल जो है वो टॉप पार्ट के बराबर आनी चाहिए। जो हमने पैटर्न कट किया उसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हाथ की हेल्प से भी चुनट डाल रही हूँ और उसके बाद जो है वो मैं धागे को खींच कर भी जो है वो आपको चुनट डाल के दिखाऊंगी कि दोनों तरीके से ही बिल्कुल जो है वो इसकी परफेक्ट चुनट आएंगी। अब यहाँ से वो वाली चुनट मैंने निकाल दी थी और धागे को खींच के मैंने चुनट बनाई थी और मैंने स्लीव से जो है वो दूसरे स्लीव्स तक यहाँ पे चुनट बनानी है। ये हमने इस तरीके से बनानी है कि फ्रंट वाली साइड पर फ्रंट साइड वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल चुनट के बाद बिल्कुल बराबर आना चाहिए कि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और जो हमने बाजुओं पर निशान लगाया है सिलाई, बाजुओं वाली जो सिलाई है वो टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब यहाँ पे सेम पैटर्न जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर यही तरीका अगर यूज़ करके आप फ्रॉक बनाएंगे तो आपकी फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसी से आपको जो है वो फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी। फिर बाद में आप कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई। जब आप समझेंगे वीडियो को तभी ही आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आएगी और आप जो है वो अपने अलावा किसी दूसरे की जो फैब्रिक है वो भी बिल्कुल ड्रेसेस बिल्कुल परफेक्ट बना सकती हैं, एक परफेक्ट दर्जी की तरह। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि दोनों तरफ से हमने चुनट इकट्ठी कर लेनी है और जो फ्रंट वाली साइड है वो हमने फ्रंट वाली साइड के बराबर रखनी है और जो बैक वाली साइड है वो हमने बैक वाली साइड से रख के इस पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये सिलाइयाँ इस तरीके से लगती हैं जिस तरीके से हम जो है वो अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं तो उसके बाद हम इसके अंदर रख के टॉप पार्ट जो है वो सिलाई करते हैं। सेम उसी तरीके से ये वाली जो पैटर्न है वो भी होगा। अब जो टॉप पार्ट है हमारा उसके कंधे मैंने स्टिच कर लिए थे और जो इसका गला है वो हम बाद में जस्ट हमने मगजी ही लगानी है और हम मगजी लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो हमारा घेर है अस्तर है उसको हमने बैक साइड पर रखना है और जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हम इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। नॉर्मली हमने सिलाई लगानी है कि यहाँ पर आप चुनट इकट्ठी करते जाएंगे और इसकी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कहीं से भी आपको चुनट कम और ज़्यादा लग रही हैं तो आपने इसको बिल्कुल बराबर करते जाना है और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा दूसरा चैनल भी है, आप उसको भी विज़िट करें। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग मिलेगी ट्राउज़र की, दामन की एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसको भी आप सब्सक्राइब करें और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो। अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसके कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि नॉर्मली हमने जो है वो इसकी चुनट अगर कम आ रही है तो हमने इसको जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर लेनी है। अगर कहीं से ज़्यादा आ रही है तो उसको हमने बराबर करते जाना है और इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। ये फ़्रॉक सर्दियों के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट फ़्रॉक है, क्योंकि अगर हम जो है वो सर्दियों में इसके नीचे एक तो इनर भी पहनाना चाहते हैं अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए तो भी ये फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट है कि इसमें ज़रा से भी पता नहीं चलता कि हमने इसमें जो है वो इनर पहनी हुई है या नहीं। और अगर इसके ऊपर हम कोई जैकेट वगैरह डालेंगे तो ये फ़्रॉक बुरी लगेगी, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है।
अब जी इसके बाद हमने इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक हम नॉर्मली जिस तरीके से इलास्टिक लगाते हैं वो हमने इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक से पहले मैं इस पर जो है वो टॉप पार्ट के बिल्कुल ऊपर ऊपर इस तरीके से लेस अटैच करूँगी। अगर आपके पास किसी भी कलर में लेस है तो अगर आप इस पर लगाना चाहते हैं तो इससे फ़्रॉक की लुक बहुत ही खूबसूरत आती है कि एक तो बाजुओं के फ्रंट पर लेसेस है और दूसरा जो है वो टॉप पार्ट के ऊपर लेस है। अब यहाँ पे मैंने बाजुओं को फ्रंट साइड से फ़ोल्ड करना है। इलास्टिक डालने के लिए तो तकरीबन 1 इंच तक मैंने इसे फ़ोल्ड कर लेना है और हाफ़ इंच तक इसका मार्जिन बच जाएगा और हाफ़ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जो है वो अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप इलास्टिक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास इलास्टिक थ्रेड भी नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो कोई डोरी बना के वो भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो बड़ा टांका करके यहाँ पे चुनट भी खींच सकते हैं। तब भी जो फ़्रॉक की शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा बाजू भी रेडी कर लूँगी और बाद में हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। तो इलास्टिक के लिए जो है वो पहले मैं बाजुओं की मेजरमेंट कर लूँगी। तो 15 इंच इसकी चौड़ाई है, बस जो इलास्टिक की यहाँ पे चौड़ाई हम लेंगे वो यहाँ पे लेंगे 10 इंचज़। इससे कम भी हम कर सकते हैं। ये मैंने नॉर्मली कट किया है कि इसके अंदर जो है वो इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद जितनी भी इसकी चौड़ाई मुझे चाहिए होगी उसके मुताबिक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इलास्टिक है वो मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद दूसरी सेम यही तरीका इस्तेमाल करके मैं दूसरा बाजू भी रेडी करूँगी। बाद में हम इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और जो इसका घेर है वो भी हम जो है वो नॉर्मली, अगर आप इस पर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप वैसे फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस पर पिको करवाना चाहते हैं स्किन कलर की तो आप पिको भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी मुझे बाजुओं की फ्रंट से चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक मैंने एक्स्ट्रा इलास्टिक कट कर ली है और बाद में हम इसकी फ़िटिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइडों पर फ़िटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद और जो है वो घेर को फ़ोल्ड करने के बाद और गले पर मगज़ी लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाला तो ऑप्शनल है। आपको पता है कि नॉर्मली किस तरीके से हम जो है वो गले पर मगज़ी लगाते हैं या हम घेर को फ़ोल्ड करते हैं। अगर ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में शो करने बैठ गई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे जो है वो देखने वाले इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से नहीं देखते कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। बट उनको ये नहीं पता होता कि इसमें काम की चीज़ें कितनी हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तभी ही आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। अब यहाँ पे ये है जी फ़्रॉक की कंप्लीट लुक। यकीन करें अगर आप ये अपनी बच्ची को फ़्रॉक पहनाएंगी तो आपकी जो बच्ची है उसको 4 चाँद लग जाएंगे। और जो यहाँ पे मैंने एक लटकन लगा लिया है खुद ही थ्रेड का बना के, आप इस तरीके से जो है वो लटकन भी लगा सकते हैं। ये है जी इसकी बैक साइड, और बैक साइड पर भी इसकी जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। अब यहाँ पे जो है वो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टर्न करके आप तक पहुंचे और आप जो है वो नेक्स्ट डिज़ाइनिंग बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।